स्वागत है आपका टेक नीति में। यह पॉडकास्ट एक ऐसा मंच है जहां हम वैश्विक डिजिटल मुद्दों को समझते हैं। मैं हूं आपकी मेज़बान रंजना और आज हम एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर बात करेंगे, बच्चों की गेमिंग एडिक्शन और विभिन्न हिस्सेदारों की जिम्मेदारियों के बारे में। हम समझेंगे कि क्या बच्चों के बीच बढ़ती गेमिंग के एडिक्शन की जिम्मेदारी केवल माता पिता की है। पिछले कुछ एपिसोड्स में हमने गेमिंग एडिक्शन के हानिकारक प्रभावों को समझा और जाना क्या है गेमिंग डिसऑर्डर। हमने यह भी जाना कि गेमिंग एडिक्शन कई कारणों से होता है, जैसे कि आकर्षक गेम डिज़ाइन, दोस्तों का दबाव और सामाजिक पहलू भी महत्वपूर्ण हो सकते हैं। यदि किसी बच्चे के दोस्त गेमिंग में विशेष रूप से रुचि रखते हैं तो उन्हें अपने दोस्तों के साथ जुड़ने और उनकी जैसी एक्टिविटीज़ में भाग लेने की इच्छा जाग सकती है। अब सवाल यह है कि ऑनलाइन गेमिंग एडिक्शन से बच्चों को सुरक्षित रखने की किसकी जिम्मेदारी है, माता पिता, शिक्षक, सरकार या गेमिंग कंपनीज की। स्वाभाविक रूप से माता पिता फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। चलिए समझते हैं उनकी जिम्मेदारियां। माता पिता की अपने बच्चों को किसी भी तरीके के एडिक्शन से बचा के रखने में एक अहम भूमिका होती है, फिर चाहे वो नशे की लत हो या मोबाइल यूज़ की। माता पिता को यह जानना ज़रूरी है कि उनके बच्चे किस तरह के ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं और उन पर कितना समय बिताते हैं। माता पिता का सहयोग बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। उन्हें डिजिटल डिवाइस के यूज़ की सीमाएं तय करना और खेल के लिए स्पष्ट समय सीमा तय करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि बच्चे ऑनलाइन गेम्स खेलते वक्त एक स्वस्थ संतुलन बनाए रखें। उन्हें बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए कि डिजिटल दुनिया से निकलकर असल दुनिया की अन्य गतिविधियों में भाग लें, जैसे कि आउटडोर और इंडोर गेम्स में। साथ ही माता पिता को यह भी ध्यान देना चाहिए उनकी खुद की गेमिंग आदतें भी सही हो, क्योंकि बच्चे अक्सर उन्हीं का अनुसरण करते हैं। इसके अलावा माता पिता को वीडियो गेम सामग्री और उम्र के अनुकूल विकल्पों के बारे में जागरूक होना चाहिए। कुछ खेल बच्चों के लिए अनुचित हो सकते हैं और माता पिता पेरेंटल कंट्रोल फीचर्स के माध्यम से उन्हें मैनेज कर सकते हैं। अगर माता पिता गेमिंग एडिक्शन के संकेतों जैसे कि पढ़ाई में लापरवाही, सामाजिक अलगाव या व्यवहार में परिवर्तन जैसे संकेत देखते हैं तो उन्हें तुरंत प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। याद रखें, गेमिंग एडिक्शन एक वास्तविक चिंता है, यह केवल अनुशासन का मामला नहीं है। स्कूल और टीचर्स भी बच्चों को एडिक्शन की राह पर जाने से रोकने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। स्कूल में ऐसे रिसोर्स मटेरियल और जागरूकता प्रोग्राम चलाने चाहिए जिससे बच्चों को एडिक्शन से होने वाले प्रभावों के बारे में पता चल सके। वे छात्र जो एडिक्शन समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उन्हें सलाहकारों और सहयोग सेवाओं की पहुंच होनी चाहिए। आइए अब जानते हैं सरकार और नीति निर्माताओं की क्या भूमिका है। सरकार को ऐसी नीतियों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो एडिक्टिव कंटेंट और बच्चों के लिए अनुचित कंटेंट को रेस्ट्रिक्ट करें। स्कूल और समुदायों में डिजिटल एडिक्शन प्रतिरोध कार्यक्रमों के लिए सरकार रिसोर्स अलॉट कर सकती है। इसके अलावा सरकार को टेक कंपनियों के साथ मिलकर ऑनलाइन सुरक्षा के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स डेवलप कर सकती है। सरकार गेमिंग कंपनीज के लिए पर्याप्त मात्रा में पेरेंटल कंट्रोल टूल्स के डेवलपमेंट को प्रोत्साहित कर सकती है और उनकी पहुंच को सुनिश्चित कर सकती है, जैसा कि हाल ही में चीन की सरकार ने किया। चीन के साइबर स्पेस प्रशासन ने बच्चों और किशोरों के लिए स्क्रीन टाइम को सीमित करने का प्रस्ताव जारी किया। इस प्रस्ताव में सभी मोबाइल डिवाइस, ऐप्स और ऐप स्टोर्स पर माइनर मोड के लागू करने की मांग की है। इस मोड द्वारा एज ग्रुप के आधार पर दैनिक स्क्रीन टाइम की सीमा होगी। उदाहरण के लिए 8 वर्ष से कम आयु के बच्चे दिन में 40 मिनट के लिए
मोबाइल या डिजिटल डिवाइस यूज़ कर सकेंगे, जबकि 16 से 18 वर्ष के बीच के किशोरों को दैनिक 2 घंटे तक की अनुमति होगी। ज़रूरी है कि इस माइनर मोड का उपयोग करते समय 18 वर्ष से कम आयु वाले किसी भी बच्चे को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक अपने डिजिटल डिवाइस के उपयोग की अनुमति नहीं होगी। अब समझते हैं गेमिंग कंपनीज को इस मुद्दे का सामना कैसे करना चाहिए। गेमिंग कंपनीज को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके गेम्स अलग अलग एज ग्रुप के लिए उपयुक्त रेट किए गए हैं। स्पष्ट लेबलिंग माता पिता को उनके बच्चों के लिए गेम्स के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करती है। पेरेंटल कंट्रोल फीचर्स पेरेंट्स को बच्चों के लिए स्क्रीन टाइम सेट करने में, इन गेम परचेज और उनकी एज के लिए अनुचित सामग्री की एक्सेस को रोकने में मदद करती है। गेमिंग कंपनियों को अपने खेलों के भीतर एजुकेशनल मटेरियल और रिसोर्सेज दान करने चाहिए। इससे युवा खिलाड़ियों को गेमिंग आदतों के बारे में और उनसे जुड़े खतरों के बारे में सिखाया जा सकता है। गेम्स के बीच में चेतावनी संदेश शामिल करना एक प्रभावी रणनीति है। ये संदेश बच्चों को लंबे गेमिंग सेशन के दौरान ब्रेक लेना याद दिलाएगा। गेमिंग कंपनियों को इन गेम परचेज पर सीमा लगाने और माता पिता की अनुमति अनिवार्य करनी चाहिए। यह बच्चों द्वारा होने वाले फाइनेंशियल लॉसेस को रोकने में मदद करेगा। अंत में गेमिंग कंपनियों को विभिन्न गेमिंग मुद्दों के लिए सेल्फ रेगुलेशन पर जोर देना चाहिए और कुछ ऐसे इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के साथ आगे आना चाहिए जो सेफ्टी बाय डिज़ाइन को बढ़ावा दें। गेमिंग एडिक्शन एक जटिल और महत्वपूर्ण मुद्दा है। विभिन्न हिस्सेदार अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करके बच्चों के लिए एक सुरक्षित और जिम्मेदार गेमिंग पर्यावरण बना सकते हैं। आज हमारे साथ इस महत्वपूर्ण चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद।